तो आखिरकार चर्चा शुरू हो ही गई। देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में एक सप्ताह के अवरोध के बाद जैसे तैसे करके चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा में पक्ष और विपक्ष एक राय होकर देश से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हो गया। हालांकि यह दावा तो 2 दिन पहले ही किया गया था कि अब हमारी एक राय हो गई है, सहमति बन गई है और हम सदन में चर्चा करेंगे। लेकिन आज सुबह जब संसद शुरू हुई तो एक बार फिर सब आमने सामने थे। तय हुआ था सरकार के साथ विपक्ष ने बैठकर कि हम पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में इत्मीनान से चर्चा करेंगे। पर एक सप्ताह से ठप थी संसद, क्योंकि एसआईआर पर चर्चा भी चाहते थे जो बिहार में चल रही है। आज एक बार फिर बवाल हुआ। विपक्ष का कहना था पहले यह वादा कीजिए कि इसके बाद अर्थात सिंदूर ऑपरेशन के बाद में आप एसआईआर पर भी चर्चा कराएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले यह ब्लैकमेलिंग है, यह ठीक नहीं है। जब एक बार तय हो चुका कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की शुरुआत करेंगे तो पहले उस पर बातचीत होनी चाहिए। दोपहर 2 बजे लोकसभा में वो चर्चा की शुरुआत हो गई और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस चर्चा की शुरुआत की। राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से सरकार का पक्ष रखा। ऑपरेशन पहलगाम क्या हुआ था और ऑपरेशन पहलगाम के बाद जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार ने सेना के माध्यम से क्या कुछ किया इस पर रोशनी दी। बीच में टोका टाकी भी हुई, काफी आपत्तियां भी हुई, पर राजनाथ सिंह बोले कि देखो हमारा जो लक्ष्य था हमने वो लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हम पाकिस्तान को संदेश देना चाहते थे, दुनिया को संदेश देना चाहते थे, हमने वो संदेश दे दिया। हम परीक्षा में सफल रहे। अब हमसे ये मत पूछो कि हमने परीक्षा के दौरान कितनी पेंसिल खोई या कितने पेन खोए, ये पूछना बेईमानी है। आपको रिजल्ट से मतलब होना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से चर्चा की शुरुआत गौरव गोगोई ने की। तेज तर्रार नेता हैं, असम से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि परीक्षा में आप पास हुए ये आपने ही तय कर लिया, ये तो देश को तय करने दो, दुनिया को तय करने दो। हमारे सवाल है, उन सवालों के उत्तर चाहिए। सवाल यह है कि भाई आपने युद्ध क्यों नहीं किया, आपने पीओके को लेने की कोशिश क्यों नहीं की, आपने आतंकियों को पकड़े या मारे बगैर ही ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया, आपने इस हमले के दौरान कितने अपने विमान गंवा दिए। इन सवालों के उत्तर क्यों नहीं मिल रहे।